तो हमने सती पठान सूत्र भी कर लिया। जिन जिन लोगों ने देखा होगा, कुछ कुछ एपिसोड कुछ लोगों ने देखे ठीक ठाक, तो आप सब लोग कुछ तो समझ ही गए होंगे कि इसमें है क्या। तो मतलब ध्यान के बारे में, सतीपठान सूत्र तो सारा ध्यान के बारे में है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि बस अब इस मार्ग में आ गए, बुद्धिस्ट मार्ग में, तो ध्यान है बस और कुछ नहीं। मैं एक मित्र से बात कर रहा था, उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे को कुछ पूछना है आपसे। मैंने कहा ठीक है, 2-3 बार कर चुके थे। तो उन्होंने अपने बारे में खुद ही बताया, मैं सब ठीक ठाक है, मतलब मैं रिटायर्ड हूँ, पेंशन मिलती है, सब सही है, घर में सब सही है। कुछ थोड़ा सा शारीरिक कुछ दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने पूछा कि मैं ये भी करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत पूजा भी करता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पूजा करने में, ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, ध्यान करता हूँ इतना। और बताइए आप कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा जी आप ना थोड़ा सा दान करना शुरू कर दीजिए। तो हंसे, फिर बोले हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया आपका हिंट, मैं समझ गया। मैंने कहा कौन सा हिंट मैंने कोई हिंट नहीं दिया आपको, मैं वो बता रहा हूँ भाई कि बुद्ध गृहस्थों के लिए दान से शुरू करते हैं कि दानशील भावना, पहले दान देना सीखो। बोले नहीं नहीं मैं समझ गया। मैंने कहा क्या आप ये समझ रहे कि मैं अपने लिए मांग रहा हूँ तो बोले अच्छा आपका क्या मतलब है। मैंने कहा भाई मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप दो, मतलब कोई भिखारी आ जाए उसको भी दे दो, धम्म सेंटर से उनको दे दो, कोई मिनिस्ट्री आसपास उसको दे दो, जहाँ आपकी श्रद्धा है वहाँ दो। तो कई बार लोग ना गलत समझ लेते हैं। और ये एक ग्रास्प की, जैसे मैं एक अजान को सुन रहा था तो वो कहते हैं कि जो वेस्टर्न माइंड है, और वेस्टर्न का मतलब मॉडर्न माइंड है, मतलब इंडियन वेस्टर्न से भी ज़्यादा वेस्टर्न हो सकते हैं कई मामलों में। तो मैं कहूँगा कि जो मॉडर्न माइंड है, जो पढ़े लिखे हैं, जो कहते हैं बस ये है, और जब उनको ध्यान मिलता है तो कई बार उनको लगता है बस ये और कुछ नहीं। तो कहते हैं कि वो बस मेडिटेशन के लिए आएंगे, चले जाएंगे, उनको डोनेशन से कोई मतलब, उनको ये मतलब नहीं है कि चलता कैसे है ये। और जो कि ट्रेडिशनल थाई है, श्रीलंकन है, इवन इंडियन है, जिनमें वो वैल्यूज़ हैं, वो कहते हैं नहीं भाई दान दे दो बस हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग कि श्रीलंका में, थाईलैंड में दान देने पे जोर रहता है उनका, शील भी पालन करते होंगे, लेकिन ध्यान नहीं। तब बैलेंस क्या है, बैलेंस से ध्यान भी है और चीज़ें भी हैं। तो मैं चर्चा करना चाह रहा था सब्बासव सूत्र की। वैसे एक बार इसकी चर्चा थोड़ी बहुत की हमने, लेकिन जैसे सतीपठान सूत्र का मैं पढ़ रहा था, मतलब ज़्यादातर पढ़ के इसलिए भी बता रहे थे कि एक तो भाई पूरा तो हमें पता है नहीं, और दूसरा ये कि बुद्ध ने कहा क्या। कई लोग अगर ऐसी कोई बातचीत कर लें तो वो कहते हैं कि भाई बुद्ध ने क्या कहा, वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो सतीपठान सूत्र में वो ज़रूरी था। लेकिन ख़ास तौर पे जो 7 बोधि के अंग थे वो मुझे भी लगा थोड़ा सा बुकिश हो गया, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, इसलिए फिर एक और बनाया उसके, उस पर थोड़ा सा और समझने के लिए। तो दोस्तों ने कहा कि समझ आ गया। एक दोस्त का आज एक कमेंट था कि हम सूक्ष्मता को नहीं समझ पाते और इसलिए हम मार्ग में आगे बढ़ने से वंचित रह जाते हैं, इस तरह का कुछ है। तो एक्चुअली वो बिल्कुल ठीक है, मतलब सही साधना कर रहे हैं। और ये आता है बीच बीच में कि पता नहीं अब कुछ कमी रह गई हम में, हम नहीं कर पा रहे। तो इसका बहुत ज़्यादा आना तो ठीक है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है तो इसका मतलब आप प्रयास कर रहे हैं और आपको लगता है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन वहाँ आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना पड़ेगा। तो जो सब्बासव सूत्र है और बहुत सारे सूत्र हैं। सब्बासव, आसव का मतलब 3 आसव बुद्ध ने बताए। एक तो काम आसव, एक भव आसव
एक अविद्या सब, और बाद के आचार्यों ने एक आसव और जोड़ा उसमें, दिठ्यासव। तो काम आसव का मतलब काम वासना प्लस क्रेविंग, जो तृष्णा आती है, मतलब जो हमारी सेंसेज है, आँख कान नाक मुंह त्वचा मन, इनके स्पर्श से, मतलब इनके कांटेक्ट से, आँख का कांटेक्ट हुआ दृश्य से, कान का कांटेक्ट हुआ आवाज़ से, जो 6 सेंसेस में हमने किया सतिपट्ठान में, 6 आयतन में, तो उससे एक तृष्णा पैदा होती है। बुद्ध कह रहे हैं अगर आप उसको देख लें वहीं तो वहीं चली जाती है, नहीं देखेंगे तो वो आती है। तो अब देखेगा वही जो ध्यान में होगा। तो ये तो आ गया काम आसव। भवासव, भवासव ये हो गया कि मैं अब ये योजना बना रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, वो योजना बना रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, ये भी है। लेकिन ख़ास तौर पे ये कि मैं अगले जन्म में क्या बनूँगा, कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, या अगले जन्म की बात भी छोड़ दीजिए, तो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, कैसे क्या करना है। भव मतलब होना, एक तरह से जो हम लगातार बनाते रहते हैं। और जो अविद्या सब है, तो अविद्या इन दोनों में भी अविद्या है। अविद्या का मतलब इग्नोरेंस, अविद्या का मतलब मोह, अविद्या का मतलब पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। तो ऐसे काम करते हैं कि जो नहीं करने चाहिए, ऐसे काम नहीं करते कि जो करने चाहिए, अविद्या सब। और बाद के आचार्यों ने जो अभिधम्म सिस्टम है उसमें दिठ्या सब, मतलब व्यूज़, व्यूज़, डिफाइलमेंट ऑफ व्यूज़। तो आसव क्या है, आसव जो बना है वो सू धातु से बना है और उसका मतलब है बहना। तो वो कहते हैं कि कुछ बहता है अंदर से, कुछ निकल के बहता है। तो काम आसव के संदर्भ में इसको आप समझ सकते हैं। जैसे काम वासना आती है तो आप फील कर सकते हैं सारे सेंसेशंस, कुछ बह रहा है, कुछ निकल रहा है, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इसको हर एक ने थोड़ा अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। क्योंकि पता नहीं, अब बुद्ध से किसी ने पूछा नहीं कि बनते जी आसव क्या है, थोड़ा सा आप समझा दीजिए। कई चीज़ें नहीं पूछी। भिक्खु बोधि कई बार बड़े ह्यूमरस अंदाज में पूछते हैं कि अरे यार किसी ने पूछा नहीं, सबको मालूम रहा होगा क्या ऐसा होता है। तो शायद रहा होगा, क्योंकि आसव जो शब्द है वो बुद्ध का अपना बनाया हुआ नहीं है, ये पहले से चला आ रहा था वैदिक परंपरा में। वहाँ भी आश्रव, जो संस्कृत में आश्रव, और बल्कि एक आयुर्वेद में दवाई भी होती है उसको आश्रव कहते हैं। जैसे द्राक्षासव, आसव, हाँ द्राक्षासव है, अंगूर आसव है, तो उसका एक तरह से उसका वो निकाल के किसी तरह से उसका एक प्रोसेस होता है और वो दवाई होती है। तो उसमें भी लिक्विड है, तो कि कुछ मतलब बहने लगता है। तो वो कहते हैं कि लिटरली कुछ बहने लगता है शरीर में। तो संवेदनाओं के स्तर पर समझ सकते हैं कि संवेदनाओं के जैसे काम के संबंध में, अब काम आसव में सिर्फ काम वासना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कुछ खाना चाहते हैं तो उस तरह की सेंसेशन पहले आनी शुरू हो जाती है। जैसे अब नींबू है, नींबू का आप सोचेंगे तो मुंह में कुछ होने लगता है, कुछ लार्वा निकलता है, सलाइवा निकलता है, लार निकलती है। तो अब जो भवा सब, ये सभा सबको देखें तो उससे लगता है कि सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, हमको हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा। जैसे इन सज्जन ने कहा कि प्रगति नहीं हो पाती, तो हर जगह देखना है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं आने दे रहे विकारों को, कैसे हम उनको दूर कर रहे हैं। तो इस पर शायद एक ही उसमें चर्चा नहीं हो पाएगी ज़्यादा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बहुत लंबे वीडियोस के भी लोग थोड़ा सा कंप्लेन करते हैं कि बहुत लंबा हो गया, लेकिन उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन
जैसे बुद्ध के जो दो बड़े मॉडल हैं जिनकी हमने चर्चा की कई बार, कि एक तो है दानशील भावना। तो दान से शुरू करते हैं, गृहस्थों को कहते हैं कि पहले वे दान देना सीखो, दान दो आप। बोले किसको दें? बोले जिसको आपकी इच्छा होती है। बल्कि एक सूत्र में वो गृहस्थों को एडवाइस दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो आपके पूजा के क्षेत्र हैं, मतलब जो जहाँ जहाँ अभी आप पूजा करते थे, कुछ चढ़ावा देते थे, कोई आपके सेक्ट के थे जो जिनको आप मानते थे, वहाँ आप देते रहो, भले ही आप बुद्धिस्ट बन गए। जैसे अनाथ पिंडक उनके जो बहुत बड़े डोनर थे, बहुत बड़ा दान देते थे, वो बुद्ध की शरण में आ गए, उपासक बन गए। तो बुद्ध उनको एडवाइस दे रहे हैं कि आप जिन जिन को देते थे ना दान, क्योंकि अनाथ पिंडक का नाम ही इसलिए पड़ा था कि अनाथों को वो भोजन देते थे। उन्होंने कहा उनको देना मत छोड़ना, आप उनको देते रहना। इसी तरह एक और सूत्र है जिसमें कि कोई जैन, महावीर जैन जो है किसी को भेजते हैं, किसी अपने गृहस्थ को, और कहते हैं कि बुद्ध के साथ जाओ, डिबेट करके आओ, उनको हराना है। बोले हाँ मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल हरा दूंगा। और बुद्ध थोड़ी देर बाद बुद्ध उनके साथ बात करते हैं, वो एकदम से बुद्ध के चरणों में गिर जाता है कि बनते जी बस मेरे को तो आप हमेशा के लिए अपना शिष्य बना लो। तो बुद्ध को पता है कि कौन है। बुद्ध कहते हैं भाई ऐसा है, ठीक है तुम बन लो, लेकिन तुम उनको काफ़ी भिक्षा देते थे, चीवर देते थे, तो वो देते रहना, मना मत करना। बोले अच्छा। तो इस मामले में बुद्ध कहते थे कि नहीं, वहाँ छोड़ना मत, वो देते रहो आप। तो जिसको भी दान देना चाहें दान दे। बुद्ध को कई बार पूछा, उन्होंने कहा जिसको आपकी इच्छा होती है आप दीजिए। दूसरा शील है कि शील का पालन करो, और तीसरी भावना का मतलब ध्यान। और जो भिक्षुओं को दिया तो शील समाधि प्रज्ञा, वहाँ दान की बात नहीं की, क्योंकि भिक्षु अब इस तरह का मटेरियल तो कुछ है नहीं भिक्षु के पास जो दान देगा। तो क्या दान देगा? तो वो शिक्षा देगा, और उसको सबसे ऊंचा दान बताया गया है, धम्म दानं सब दानं जनाति। मतलब जो धर्म का दान है, जो शिक्षा कोई दे रहा है, तो उसके सारे दानों से सबसे ऊपर है। उसके पास तो वही है और वो देना ही है उसने। तो बुद्ध उसको कहते हैं कि ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप गृहस्थों से सब कुछ ले रहे हैं, मतलब आपके चीवर, आपका भोजन, आपका रेस्टिंग प्लेस, सब कुछ तो वहाँ से आ रहा है। तो अब क्या देंगे आप? उनको शिक्षा दीजिए, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जंगल में जाके करते रहो तपस्या और बस मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा मतलब है, कुछ टाइम कर लो जब तक आपको ये लगे कि मेरे को अपने साथ काम करना है, लेकिन आपको लग गया कि अच्छा मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, किसी और को सिखा सकता हूँ, तो आप वहाँ से सिखाना शुरू कर दीजिए। तो सब्बासव सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि भाई ये उसके लिए है, वो इस शब्द का यूज करते हैं जानतो पश्यतो, जो जानता है और जो देखता है। तो फिर बोलते हैं क्या जानता है और क्या देखता है? तो ये जानता है कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है जिसकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, कई बार करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। योनिसो मनसिकार और अयोनिसो मनसिकार। तो उन्होंने कहा कि योनिसो मनसिकार मतलब कि रूट में देखता है। योनि का एक मतलब है गर्भ, तो जहाँ से बच्चा पैदा होता है। तो अब जो कोई समस्या है, कोई बात है, तो वो जहाँ से पैदा हुई वहाँ तक देखता है, मूल में देखता है कहाँ से आया, ये कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो कि योनिसो मनस्कार वहाँ करता है जहाँ करना चाहिए। तो जो कि आर्य सावक है, अब आर्य उसको बोलेंगे जिसको एक एनलाइटनमेंट की एक डुबकी लगी, कम से कम सोतापन। लेकिन और जो उस रास्ते पे चल रहे हैं वो कल्याण जन, जो अपने कल्याण के काम में लग गए। तो कि जो कल्याण जन है, जो आर्य जन है, वो जानता है कि मेरे को क्या
किस पे अटेंशन देना है, मेरे को किस पे विवेचना करनी है। और जो कि पुथुजन है, जिसको कई बार वो कई शब्दों से नवाजते हैं, जैसे कि हीनो गम्मो, हीनो मतलब एकदम गया गुजरा, गम्मो मतलब जिसको गंवार कहेंगे, मतलब गांव में रहने वाले से मतलब नहीं है, मैं भी गांव में रह रहा हूँ। गम्मो मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं है, सारे काम कर रहा, शराब पी रहा, सिगरेट पी रहा, गाली दे रहा, उसको कहेंगे। तो उन्होंने कहा हीमो गम्मो के लिए ये है नहीं। तो जो जहाँ वाइज अटेंशन देनी है, जहाँ जिसके रूट में जाना है, वो वहाँ देता है, और जहाँ नहीं देना है वहाँ नहीं देता है। तो कि कहाँ देना है, तो फिर वहाँ वो आर्य सत्यों की बात करते हैं कि वो जानता है कि ये दुख है। क्या दुख है? जाति भी दुख, जरा भी दुख, व्याधि भी दुखम, जो दुख है उनको गिनाते हैं। उसको पता है कि दुख है, और दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। जब क्रेविंग है तो दुख का कारण है। दुख का निवारण क्या है? कि तृष्णा अलग हो गई। और रास्ता क्या है? रास्ता अष्टांग मार्ग है। तो इतना अगर जान लिया तो फिर रास्ता आगे ठीक हो जाता है। लेकिन अब इससे जब वो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो आसवों की चर्चा वो करते हैं कि भाई वो जानता है कि अच्छा ये काम आसव है, भवासव है और अविद्यासव है, और उनसे बाहर निकलने की कोशिश करता है, उस पर वाइज अटेंशन देता है। लेकिन उससे जब आगे बढ़ते हैं तो ये सारे डिफाइलमेंट्स हैं, जितने भी विकार हैं, उन सब की चर्चा हो रही है। तो यहाँ आसव से ऐसा लग रहा है कि ये तीन तो हैं ही हैं, लेकिन जो और भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह के अंदर जो आ गए, ये जो इसके बाहर भी थोड़ा सा हो सकते हैं, जैसे भय को कह सकते हैं, वैसे भय को द्वेष में भी रख सकते हैं, लेकिन भय को उन्होंने कई बार अलग से भी बोला है। और जो विकार हैं जिनको इन श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, सब की चर्चा उन्होंने इसमें की है, और उसके 7 तरीके बताए हैं। तो उस पर फिर चर्चा करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक ये अंडरस्टैंडिंग कि भाई सिर्फ बैठने वाले ध्यान से या जो और तरीके हैं उसी से सब कुछ नहीं हो जाएगा, वही सब कुछ नहीं है। हमको और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, और ये भी देखना पड़ेगा कि विकार कहाँ से आ रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा हम कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ये भी देखना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। और ये जो होलिस्टिक अप्रोच है वो अपनानी पड़ेगी ज़िंदगी में ठीक से रहने के लिए, चाहे आप भिक्षु हों, चाहे आप गृहस्थ हों। और गृहस्थों के लिए तो ख़ास तौर पे, क्योंकि हमने तो दुनिया में रहना है। मंक तो चलो अपनी मोनेस्ट्री में है, लेकिन हमने दुनिया में रहना है। वैसे मंक भी दुनिया में ही है, मोनेस्ट्री भी दुनिया में ही है, पर फिर भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग है। तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच है उसके साथ हमको चलना पड़ेगा। तो ये जो जिस तरह उन्होंने कहा कि 7 तरीके हैं विकारों को ना आने देने के लिए या उनको दूर करने के लिए, तो उनकी चर्चा फिर अगले वीडियो में करेंगे। और आप बताना अपने हिसाब से, थोड़ा अगर सवाल पूछने होंगे सवाल पूछना। किसी ने पढ़े भी होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप थोड़ा बताना आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो इस पर चर्चा करेंगे।